बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के बारे में। ओके, सो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस इन्हें बेसिकली हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल चपटी सी होती है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम नाइडेरिया। सॉरी, यहाँ पे नाइडेरिया नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली प्लेटीहेलमिन्थिस आएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली मिस्टेक है यहाँ पे। सो फ्लैट वॉर्म्स आर सो नेम्ड बिकॉज देयर बॉडीज आर थिन बिटवीन द डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस। अब बेसिकली ये जो फ्लैट वॉर्म है इन्हें बेसिकली फ्लैट वॉर्म क्यों बोला, बिकॉज इनकी बॉडी जो है बिल्कुल थिन होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है और ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। ठीक है ना, डोर्सल यानी कि ऐसी साइड जो कि आसमान की तरफ हो। ठीक है ना, सो आप यहाँ पे फोकस करें। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लेनेरा। ये जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है ना, दिस इज द डोर्सल सरफेस और ये जो आप नीचे वाली ये जो सरफेस देख रहे हो दिस इज द वेंट्रल सरफेस। ठीक है ना, तो ये डोर्सो वेंट्रली क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे से होते हैं। ठीक है, so they are flattened dorso-ventrally and their range is size from nearly microscopic free living to 20 मीटर long tapeworm। ठीक है ना, आप बेसिकली काफी सारी वेराइटीज आ जाती हैं इन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर। कुछ जो है ना वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है ना, फ्री लिविंग यानी कि वो पैरासाइटिक नहीं होते। और कुछ जो होते हैं ना वो बेसिकली 20 मीटर्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो हाइट होती है डेट इज अराउंड 1.7 मीटर। ठीक है ना, 1.7 मीटर होती है, लेकिन ये जो टैपोम है इसकी जो लेंथ है डेट इज अराउंड 20 मीटर। ठीक है, सो जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के जो मेंबर्स आ जाते हैं दे आर द एसिलोमेट। ठीक है ना, इनके अंदर कोई भी सीलोम नहीं पाया जाता है, इनकी बॉडी के अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती एंड दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है ना, हम बेसिकली इन्हें राइट एंड लेफ्ट हाफ में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके अंदर बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकली इनके अंदर एंडोडर्म भी पाई जाती है, एक्टोडर्म भी पाई जाती है और मीजोडर्म भी पाई जाती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विथ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, बेसिकली फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं उनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं और प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होता है। ठीक है, हालांकि तमाम ऑर्गन सिस्टम तो मौजूद नहीं होते, लेकिन कुछ ऑर्गन सिस्टम जो है ना वो इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, so some flatworms have a head with a pair of eye spot। ठीक है ना, सो आप यहाँ पे इस प्लेनर के ऊपर फोकस करें। सो दिस इज इट्स हेड, ये बेसिकली इसका हेड है और ये जो आप दो देख रहे हो ना दीज आर इट्स आई स्पॉट। ठीक है, डेट डिटेक्ट लाइट। ठीक है ना, ये बेसिकली आईज क्या करती हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करती हैं एंड दे आर द फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, प्लेनेरा बेसिकली एक फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, ये बेसिकली पैरासाइटिक नहीं होती, ये फ्री लिविंग होती है and it move with the help of cilia present on the ventral epidermis। अब बेसिकली एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस एक लेयर है। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस बेसिकली एक लेयर है जो कि काफी सारे सेल से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, ये जो मैं गोला कर रहा हूँ दीज आर द सेल्स और इन सेल्स का नाम क्या है, इन सेल का नाम है एपिडर्मल सेल्स। ठीक है ना, इन सेल का नाम है एपिडर्मल सेल। सो काफी सारे एपिडर्मल सेल मिलके एक लेयर बनाते हैं जिसे बेसिकली हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, और इन्हीं एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स, उनके पास काफी सारे सीलियास भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ दीज आर द सीलियास। ठीक है ना, और इन्हीं सीलियास के थ्रू ये जो प्लेनेरा है ना वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ठीक है, अब जो फ्लैटफॉर्म्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू रीजनरेशन। ठीक है ना, जो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली रीजनरेशन के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही समझाऊं कि प्लेनेरा का एग्जांपल ले लें। अगर प्लेनेरा को यहाँ से कट लग जाता है ना और इसका ये वाला पार्ट सेपरेट हो जाता है तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो ऑल फॉर्म्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड मोस्ट आर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है ना, मोनोशियस। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, जब स्पर्म्स और ओवम आपस में फ्यूज करेंगे तो अल्टीमेटली जायगोट की फॉर्मेशन होगी। और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स जो है ना दीज आर द हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, यानी कि एक ही बॉडी के ऊपर मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी होगा। ठीक है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं मोनोशियस। मोनो यानी कि सिंगल, यानी कि एक ही सिंगल बॉडी के ऊपर ही दो दो सेक्सुअल ऑर्गन जो है ना वो मौजूद होंगे। ठीक है, अब जो कॉमन प्लेटीहेलमिन्थिस है दीज आर द प्लेनेरा। ठीक है ना, इसे प्लेनेरा को बेसिकली हम डुगेशिया भी कहते हैं।
देन वी हैव द लिवर फ्लूक को बेसिकली हम फेस्युला हेपेटिका भी कहते हैं, एंड देन वी हैव द टैप वॉर्म जिसे हम टीनिया सेगिनिटा भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिवर फ्लूक, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिवर फ्लूक, ये लिवर के ऊपर अटैक करता है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ टैप वॉर्म, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द टैप वॉर्म। Now let's talk about the evolutionary adaptation of the platyhelminthes। अब ये platyhelminthes आए कहाँ से हैं, कहाँ से arise हुए हैं? So the flatworm do not look anything like cnidarians, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ cnidarians की, so cnidarians के जो फीचर्स हैं ना वो flatworm के फीचर्स के साथ इतने मैच नहीं करते, ठीक है ना। so flatworm जो है ना वो इतने रिजेंबल नहीं करते cnidarian से, but the two share some features that have led biologists to speculate that they have evolved from a common ancestor। अब बेसिकली कुछ जो फीचर्स है ना वो फ्लैटवर्म के और नाइटेरियन के वो आपस में बेसिकली मैच करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये साइंटिस्ट जो है ना वो ये हाइपोथेसाइज करते हैं, ये मानते हैं कि इन दोनों के फ्लैटवर्म्स के और नाइटेरियंस के जो एंसेस्टर है ना वो एक ही है, ठीक है। हमें पता है कि नाइटेरियन का एंसेस्टर बेसिकली प्रोटोक्टिस्ट है, ठीक है। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि जो फ्लैटवर्म है ना इसका एंसेस्टर भी प्रोटोक्टिस्ट ही है, ठीक है ना। और इसी एक ही प्रोटोक्टिस्ट से ये दोनों फ्लैटवर्म और नाइटेरियन दोनों बेसिकली अराइज हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों के पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी मौजूद होती है, ठीक है। Now let's talk about the digestion। So the food is digested in an intricately branched gastrovascular cavity that distributes nutrients to all parts of the body। अब बेसिकली इस डायग्राम के ऊपर फोकस करें। ओके सो लुक एट हियर, ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला दिस इज इट्स माउथ, और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो दिस इज द फेरेंक्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक पूरा सा ट्यूब अराइज होता है, ठीक है ना। ये जो पूरा आप ट्यूब देख रहे हो दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये जो ट्यूब है ना इससे फिर फर्दर काफी सारी यूं ब्रांचेस जो है ना वो अराइज हो रही है, ठीक है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना रेड से, दीज आर इट्स ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस जो है ना वो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाके स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये माउथ के थ्रू आएंगे, फिर ये गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी के पास जाएंगे, और फिर इस गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी के पास जाने के बाद ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन ब्रांचेस के पास, ठीक है ना। ये बेसिकली इन ब्रांचेस के पास चले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो सेल्स है ना, यहाँ पे काफी सारे जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगे कि इन न्यूट्रिएंट को हासिल करेंगे, ठीक है। वंस अगेन न्यूट्रिएंट्स बेसिकली यहाँ से आए, माउथ से होते होते इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से होते होते इन ब्रांचेस के पास जाएंगे, ठीक है। और इन ब्रांचेस के करीबी जो सेल्स है ना वो सेल्स क्या करेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेंगे, ठीक है। Now let's talk about the respiration। So exchange of gases by diffusion between the cells and the environment। अब जो cells है ना इस प्लेनेरा के, सो प्लेनेरा को ही ले लेते हैं। सो यहाँ पे सपोज ये काफी सारे सेल्स हैं, सो बेसिकली इन्वायरमेंट में अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, सो डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑक्सीजन बेसिकली इन सेल्स के अंदर जाएगी, ठीक है। और सपोज अगर इन सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना डिफ्यूजन के थ्रू ही इन सेल से इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द सेल्स ऑफ प्लेनेरा, वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। और डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मूव करते हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। So now let's talk about the excretion। excretion basically एक प्रोसेस होता है जिसमें वेस्टफुल कंपाउंड्स जो है ना, वेस्ट कंपाउंड्स वो बॉडी से एलिमिनेट आउट होते हैं, वो बॉडी से खारिज होते हैं, ठीक है। So simple system of excretion consists of network of canals ending in bulb shaped cells having a cilia called the phlegm cells, और जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। अब इसे आसान अल्फाज में समझाऊं, सो जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है ना वो फ्लैम सेल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। वो बेसिकली फ्लैम सेल्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इन्हीं फ्लैम सेल्स को बेसिकली हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। अब ये फ्लैम सेल्स है क्या, ये बेसिकली एक किस्म के सेल्स हैं जिनके पास सीलिया भी मौजूद होती है, ठीक है। अब ये फ्लैम सेल्स पाए कहाँ पे जाते हैं, ये बेसिकली ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो ना, सो फर्स्ट ये हमारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है ना, ये प्लेनेरा की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है। फिर यहाँ से बेसिकली यूं ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, ठीक है। अब इन ब्रांचेस के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे सेल्स होते हैं, और इन्हीं सेल्स को बेसिकली हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ब्रांचेस अराइज होती हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से, उन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उन ब्रांचेस के बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे, बिल्कुल एंड पॉइंट पे बेसिकली ये प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोटोनेफ्रिडिया बेसिकली बल्ब की तरह होते हैं, ठीक है ना, बल्ब शेप्ड की तरह होते हैं, ठीक है।
अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इनके पास कोई खास सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारे अंदर एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। हमारे पास ब्लड वेसल्स भी हैं, आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं, ठीक है ना, प्रॉपर हार्ट भी है, लेकिन इनके पास कोई पार्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, ठीक है। So let's talk about the nervous system. So ladder type nervous system consists of the two lateral nerve cords plus the connecting nerve looks like a ladder. अब इसको मैं इस वाले डायग्राम पे समझाता हूँ। So यहाँ पे क्या होता है, so this is the example of planera, ठीक है ना, ये बेसिकली planera है। So ये जो आप येलो से देख रहे हो ना, ये मैं रेड से जो मार्क कर रहा हूँ, this is the entire nerve cord, ठीक है ना, ये क्या है, this is the nerve कॉर्ड, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी एक रॉड है और ये दूसरी भी नर्व कॉर्ड है, ठीक है ना, ये दूसरी भी बेसिकली नर्व कॉर्ड है। अब एक नर्व कॉर्ड को दूसरे नर्व कॉर्ड के साथ भी एक नर्व कनेक्ट कर रही है, ठीक है ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, दिस इज अनदर नर्व व्हिच कनेक्ट्स दीज टू नर्व कॉर्ड्स, ठीक है ना। सो ये बेसिकली लेडर की तरह, सीढ़ियों की तरह आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये एक लेडर है, ये दूसरी लेडर है, ये तीसरी लेडर है, ये एक्चुअली नर्व्स है लेकिन लेडर की तरह बेसिकली ये अपीयरेंस दे रही है, ठीक है। एंड अ पेयर्ड गेंगलिया इज आल्सो फाउंड इन दिस प्लेनेरा, जो कि ब्रेन की तरह फंक्शन कर रहा है। अच्छा, अब ये गेंगलिया है क्या, जब काफी सारे नर्व सेल को आप कंबाइन करते हो ना, सो उसे बेसिकली हम गेंगलिया कहते हैं, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड द गेंगलिया, ठीक है ना। और ये जो गेंगलिया है ना, ये ब्रेन की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। ऑल्दो इनके पास कोई प्रॉपर ब्रेन होता नहीं है, लेकिन जो गेंगलिया है ना, वो गेंगलिया ही एज अ ब्रेन के तौर पे फंक्शन कर रही है, ठीक है। So in extra reading material, the flatworms are not really flat and have a rounded body instead, ठीक है ना। flatworm completely flat नहीं होते, ये basically somehow rounded भी होते हैं, गोल गोल से होते हैं, ठीक है। They do have a flat belly though, ठीक है ना। Basically इनके पास flat belly होती है। The flatworm can either be extremely tiny or can grow to become several inches long, ठीक है ना। अब काफी सारी वेराइटीज आ जाती हैं शेप्स के हिसाब से और साइज के हिसाब से। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो है ना, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिल्कुल टाइनी से होते हैं, और कुछ जो है ना, वो सेवरल इंचेस लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं टैपवॉर्म की, वो तो बेसिकली 20 मीटर लॉन्ग है, ओके। सो दे आर पॉइंटेड ऑन बोथ एंड्स, ठीक है ना, ये बेसिकली पॉइंटेड होते हैं। यहाँ पे इस वाली एंड पे फोकस करें, सो दिस इज द पॉइंटेड एंड, और ये जो यहाँ ये वाली एंड जो है, ये भी बेसिकली क्या है, पॉइंटेड है, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाऊं, तो सपोज दिस इज द प्लेनेरा, ठीक है ना, ये मैंने रफ प्लेनेरा बनाया है। सो ये वाली जो एंड है, ये भी पॉइंटेड है, शार्प है, और ये वाली जो एंड है ना, दिस इज आल्सो द पॉइंटेड, ठीक है। एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय आई स्पॉट्स ऑन द हेड, ठीक है ना, इनके पास बेसिकली आई स्पॉट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द आई स्पॉट्स ऑफ द प्लेनेरा। एंड देयर कलर में वेरी फ्रॉम बीइंग ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट, ग्रीन एज वेल एज ब्राउन, ठीक है ना। अब बेसिकली मुख्तलिफ प्लेटी हेलमिंथेस जो है ना, उनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। कुछ का कलर होता है ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट। ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट ऐसा व्हाइट कलर होता है जिसमें लाइट जो है ना, वो पार्शियली पास हो जाती है, पार्शियली पास नहीं हो जाती, ठीक है। और कुछ प्लेटफॉर्म जो है ना, उनका कलर बेसिकली ग्रीन होता है, कुछ का ब्राउन होता है, ओके। इट कुड आल्सो बी ब्लॉची एंड मोटल्ड एज वेल, ठीक है ना। ब्लॉची एंड मोटल का मतलब ये है कि बेसिकली काफी सारे इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं इन बेसिकली फ्लैट वॉर्म्स के ऊपर, ठीक है ना। ब्लॉची यानी कि इरेगुलर से स्पॉट्स, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस। So the flatworm such as the planarians are mostly free living while some are parasite, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्लेनेरा की, सो जो प्लेनेरा है ना, दिस इज अ फ्लैटवर्म और ये फ्री लिविंग है। बाकी कुछ जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ना, वो बेसिकली पैरासाइटिक होते हैं, जस्ट लाइक द लिवर फ्लूक, ठीक है ना।